नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। बच्चों, किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे आवश्यक है उसके शब्दों के बारे में जानना। शब्द भाषा रूपी इमारत की ईंट के समान होते हैं। इनके बिना भाषा का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः वर्णों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, किताब, आकाश आदि। शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आइए अब हम इन चारों भेदों को विस्तार से समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रथम, अग्नि, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे सूरज, आग, दूध आदि। देशज शब्द देश, धन, ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, कटरा, डोंगा आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, स्टेशन, कार, स्कूल, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर इत्यादि। आइए अब हम रचना के आधार पर शब्द के भेद जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध एक रूढ़ शब्द है। इसका यदि हम खंड करें दू धन ध तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई स्वतंत्र अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे डाक, धनघर, डाकघर, विद्या, धनालय, विद्यालय आदि। योग रूढ़ शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि। आइए अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, किरण, रोटी, सेव आदि। निरर्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना वाना, रोटी बोटी, पानी मानी। इनमें वाना, वोटी, वानी आदि निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। आइए अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जानते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, शेर आदि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।